सॉलिड डोजेज फॉर्म शुरू किया हुआ है। तो सॉलिड डोजेज फॉर्म में हमने रिसेंटली जो एक इसका स्टार्टिंग लेक्चर पढ़ा था पाउडर और ग्रैन्यूल्स। आज हमने पढ़ना है टैबलेट्स। और टैबलेट को आपने अच्छे समझना है क्योंकि ये MCQs के हवाले से भी अहम है और ये हो सकता है 5 नंबर का आप लेंथी है ना। तो टैबलेट की जो डेफिनेशन है हो सकता है ये अकेली डेफिनेशन भी आ जाए आपके पास ना, तो इसको आप ज़रा समझ लें। टैबलेट आर कंप्रेस्ड यूनिट डोजेज सॉलिड डोजेज फॉर्म। दे आर मेड अप ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल। Tablet are compressed unit solid dosage form. They are made up of active pharmaceutical ingredients and excipients. एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का मैंने आपको बताया था, ये API लिखा आएगा हर जगह पर, यानी जो दवा के अंदर जो फार्मूला है दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। मिसाल के तौर पर पैरास्टामोल, इसमें एक्चुअली तो इसका नाम जो है एसिड अमाइनो एसिड है या ऐसा कुछ, एसिड अमाइनोफिन है, एसिड अमाइनोफिन जो इसका जेनेरिक नेम है। तो इसको जो है मतलब आप ये जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो पैरास्टामोल है, तो आप इसको API में आप पैरास्टामोल लिखेंगे। अच्छा, टैबलेट जो है आर कंप्रेस्ड। कंप्रेस का कुछ समझ लगती है हैं? आपको कैसे समझाऊँ? जैसे गांठ बनती है कपास की, हाँ ऐसे, या आप कभी ईंट बनती देखिए, गारा मट्टी पानी मिक्स करके गारा बना के उसके अंदर वो एक इस तरह का सांता होता है, उसके अंदर डाल देते हैं, उसको ज़ोर से यूं मारते हैं, ठीक है, तो वो कंप्रेस हो जाती है। कंप्रेस होकर वो ईंट का शक्ल इख्तियार कर देती है। सिमिलरली ये कंप्रेस्ड शेप होती हैं टैबलेट्स। ये जितनी भी हैं देखें ना आप, इतनी प्यारी सी बनी हुई है, तो ऐसे तो नहीं बनी ना, इसको उसमें डाल के इसका प्रॉपर जो एक सांता होता है उसमें डाल के उसको कंप्रेस किया जाता है। यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म। यूनिट का मतलब होता है एक टाइम में एक चीज़, यानी आपने एक टाइम में एक गोली खानी है, ठीक है, इसका मतलब होता है यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म या यूनिट डोजेज फॉर्म, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट MCQs है, इसके लिए मैंने ऊपर MCQ लिख भी दिया है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। यूनिट डोजेज फॉर्म, दे आर मेड अप ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल, यानी इसके अलावा जो भी डलता है वो एक्सिपिएंट्स में हम देखते हैं, लेकिन एक्टिव डोजेज फॉर्म यानी जो इसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है वो डालकर फिर क्या डालते हैं, एक्सिपिएंट्स डालते हैं। एक्सिपिएंट्स में क्या क्या होता है, बाइंडर्स होते हैं जो इनको बाइंड करते हैं, उसके बाद डाइल्यूएंट्स होते हैं जो आपके इसको आपने ज़ाहिर बात है गारा बनाने के लिए मट्टी के अलावा पानी की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह डिस इंग्रेडिएंट्स ये हमने पढ़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ कि डिस इंग्रेडिएंट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर जब आप गोली खाते हैं ना, तो आपको अंदर जाके इसमें हज़म होना होता है, तो हज़म होने के लिए जो उसके अंदर डाले जाते हैं वो डिस इंग्रेडिएंट्स होते हैं, या ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद कलर और फ्लेवर देखें ना, अब मिसाल के तौर पर ये ब्रूफेन की गोली है, इसका कलर ऑरेंज टाइप का है, ठीक है, और इसका फ्लेवर भी होता है, आप इसको मुंह में डालें तो मीठी फील होती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये चीज़ होगी, ये है टैबलेट की डेफिनेशन, ये बिल्कुल ही शार्ट करके लिखिए। आगे है जी इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस ऑफ टैबलेट, ईजी टू एडमिनिस्टर, यानी बहुत ईजी है, आप यहाँ से निकालें और मुँह में डालें, ऊपर से पानी पी लें, ठीक हो गया। पेशेंट कंप्लायंस, यानी मरीज़ को पता है कि मैंने एक पेनाडाल खानी है, एक ऑगमेंटन खानी है और एक लोप्रिन खानी है, तो लोप्रिन का कलर जो है वो पीला है और ये छोटी सी गोली है, ऑगमेंटन बड़ी गोली होती है, लंबी गोली होती है, और ये जो है पेनाडाल ये छोटा, ये सफ़ेद गोली है, मैंने एक एक निकाल के खानी है, यानी ईजी पेशेंट कंप्लायंस हो गया इसको, ठीक है। इसको कहते हैं कि पेशेंट कंप्लायंस, यानी आसानी से वो खा सकता है। एक्यूरेट डोज, एक्यूरेट डोज है जी, आपको लिखा हुआ है कि आपने एक गोली खानी है, आप एक निकालते हो कितने की, 500 मिलीग्राम की, आप खा लेते हो। अगर आप मिसाल के तौर पर सिरप पीते हो, आपको सिरप कहा जाता है 2 चम्मच पी लें, फर्ज करें 1 चम्मच 5 ml का है, आपको 10 ml पीने का कहा गया। लेकिन होता क्या है कि हम जब चम्मच को फिल कर रहे होते हैं दवाई के साथ, थोड़ा सा अधूरा रखते हैं कि कहीं गिर ना जाए, ठीक है, थोड़ा सा वो कम हो गया, फिर आपने जब मुँह में डाल लिया तो चम्मच को लगा रह गया, हो सकता है डालते हुए या निकालते हुए 2-4 कतरे और भी नीचे गिर जाएँ, तो वो क्या है, एक्यूरेट डोज नहीं होती, ये एक्यूरेट डोज होती है। ये जितनी दवा के अंदर इसमें गोली में दवा डाली हुई सारी की सारी आपके अंदर चली जाती है। उसके बाद अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स एंड फ्लेवर्स, आपको दिखा दिया है, कलर भी दिखा दिया, पीला भी है, सफ़ेद भी है और ऑरेंज भी है, ठीक है। उसके अलावा ये वाला कौन सा कलर होता है, ये भी पीला ही होगा, अच्छा। उसके बाद ईज़िली आइडेंटिफाइड बाय पेशेंट, अब मरीज़ को आप बताते हैं कि भाई ये 2 टाइम खानी है, सॉरी 1 टाइम खानी है, ये 2 टाइम खानी है और ये भी 2 टाइम खानी है, तो मरीज़ कहता है ये वाली मैंने 2 टाइम खानी है जो नीले पत्ते में। फर्ज करें एक आपका अनपढ़ पेशेंट है
और ये वाली जो लंबी है ये भी 2 टाइम, ये जो है छोटी गोली ये 1 टाइम खानी है मैंने, ठीक है ना, इस तरह होता है। उसके बाद कहता है जी इजी टेकन इन ऑल एजेस, हर उम्र में, यानी 10 साल से बड़ी उम्र में आप 80 साल 100 साल तक आप आसानी से इसको इंटेक कर सकते हैं, ठीक हो। डिसएडवांटेजेस क्या है? पहला जो डिसएडवांटेज है इसका, मैन्युफैक्चरिंग इज़ एक्सपेंसिव। ज़ाहिर बात है आपके पास बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो कंप्रेशन मशीनें कहते हैं उनको, या दूसरी तीसरी मशीनें जो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आपको इतनी प्यारी गोली बना के देती हैं, तो ज़ाहिर बात है ये महंगा काम है। उसके बाद है जी नॉट सूटेबल इन चिल्ड्रन आर अनकॉन्शियस पेशेंट, जो आपके छोटे बच्चे होते हैं 10 साल से 8 साल से छोटे, वो गोली का ज़ायके की वजह से या वैसे भी नहीं खा सकते, निगल नहीं सकते। उसके बाद जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है, अनकॉन्शियस को कहते हैं बेहोश को, जिसको होश ही नहीं होता, वो भी नहीं खा सकता। उसके बाद है टाइप्स ऑफ टैबलेट्स, ये 10 टाइप्स हैं, इनको आपने गौर से सुनना है और फिर इसको अच्छे से तैयार करना है। मैंने इसको कोशिश किया छोटा छोटा करने का ना। तो पहली जो इसकी टाइप है वो है कंप्रेस टैबलेट। दीज आर द टैबलेट्स मेड अप ऑफ सिंगल कंप्रेशन। मिसाल के तौर पर ये वाली है या ये वाली है, नज़र आ रही है, डिस्प्रीन है, ठीक है। ये ऐसी टैबलेट्स हैं कुछ जो सिंगल कंप्रेशन से बनी हुई हैं। इनका जो आटा बनाकर, या मतलब सिंपल वर्ड्स में कह रहा हूँ, इनका आटा गूंद कर आप सिंपल कंप्रेशन में डाला और आप गोली निकाली दे, ठीक है। तो ये वाली है सिंगल कंप्रेशन की बनी हुई। उसके बाद कहते हैं जी मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स। दीज आर द टैबलेट्स मेड अप ऑफ मल्टीपल कंप्रेशन, फॉर एग्जांपल जॉइनिंग बाय जॉइनिंग 2 और मोर टैबलेट्स। देखें आपने देखा होगा एक गोली में ना 3-4 साल्ट होते हैं, या एक गोली में 2 कलर होते हैं, आपने कभी गौर किया होगा। मुझे नहीं मिली, मैं जल्दी में था तो नहीं मिली, मैं नहीं लेकर आया, मैं आपको दिखाता कि भाई एक कंप्रेशन से एक कलर को फिक्स किया गया, फिर दूसरे कंप्रेशन से दूसरे कलर को फिक्स किया गया, बाकी 3 कलर वाली भी होती है। तो इसको आप कहते हैं मल्टीपल कंप्रेशन या मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट, ठीक हो गया। तीसरी है जी फिल्म कोटेड टैबलेट्स। व्हेन अ थिन पॉलीमर, जिसको हम मिथाइल सेलुलोज कहते हैं, फिल्म इज स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट, इट इज़ कॉल्ड फिल्म कोटेड टैबलेट। फॉर एग्जांपल ऑगमेंटन। ऑगमेंटन में आप देखें 2 साल्ट हैं, एक तो अमॉक्सिलिन है, दूसरा क्लेवोलेनिक एसिड है, ठीक है जी, जिसको आपको अमॉक्सिक्लेव भी कहते हैं, ठीक हो गया ना। अच्छा, इसका क्या कहता है, वो कहता है जी ये फिल्म कोटेड होती है। फिल्म कोटेड कैसे होती है? फिल्म का मतलब होता है बारीक, वो वाली फिल्म नहीं जो आप दोस्तों कहते हैं यार ये बड़ी फिल्म है, वो वाली नहीं। फिल्म का मतलब, आपने कभी फ़ोटो की फ़िल्म देखी है? पुराने ज़माने में कैमरा होता था, फ़ोटो खींचे जाते थे, फिर वो उसकी फिल्में देते थे और धो के देते थे, देखिए ना आप। अच्छा, आप फिर अब आए होते, बाद में आए, तो वो फिल्म होती है, उसको जाकर वो फिर आप अपने स्टूडियो में, वो एक प्रोसेस होता है, उसके तहत आप उसको उसका फ़ोटो निकाल सकते हैं। तो फिल्म का मतलब बारीक इसके ऊपर कोटेड की जाती है, किस चीज़ से? मिथाइल सेलुलोज का स्प्रे करके, ठीक है। जो गोली के सरफेस पे स्प्रे किया जाता है, जैसे इसके ऊपर एक तय लगी हुई है, शुगर कोटेड तय लगी हुई है, अगर आप इसको ज़बान पे रखें तो ये मीठी फील होती है, इसी तरह वो तय लगाते हैं। और उसकी जो एग्जांपल है वो ऑगमेंटन गोली है जो मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद शुगर कोटेड टैबलेट्स। दीज आर द टैबलेट्स दैट आर कोटेड बाय शुगर सिरप मोस्टली यूज्ड टू डैमेज द बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग। यानी कुछ दवाइयाँ आपकी कड़वी होती हैं, उनको इस तरह की कोटिंग की जाती है। अगर आप इस गोली को ऐसे रखते हैं ना जहाँ चिमटियाँ होती हैं, तो इसकी सारी जो शुगर कोटिंग होती है वो चिमटियाँ खा जाती हैं, दूसरी दवाई पड़ी रहती है, ठीक है ना। हमारे बहुत सीनियर डॉक्टर साहब हैं, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, सोशल सिक्योरिटी सेंटर के जो हैं वो इंचार्ज हैं, तो वो बता रहे थे एक दिन मुझे हेडेक हो गया, तो मैं ढूंढ रहा था, एक गोली मिली जो कलर उतरा हुआ था, यानी चिमटियों ने खा ली, लेकिन मजबूरी में मैंने खाई क्योंकि मुझे रात के 3 बजे सर दर्द हो रही थी, तो वो मैंने खा ली, तो सर दर्द तो ठीक हो गई, यानी दवाई तो पड़ी रही, उसकी कोटिंग जो थी, शुगर कोटिंग जो थी, वो चिमटियों ने खा ली हुई थी। तो वही बात यहाँ कर रहे हैं कि शुगर कोटेड जो गोलियाँ होती हैं उसकी होती मोस्टली जो है वो बिटर टेस्ट जो दवा का है उसको ख़त्म करने के लिए इसकी कोटिंग की जाती है। नज़र आ रही है? नहीं आ रही? फिर आपको नींद क्यों आ रही है? रात को जल्दी सोया करो। अच्छा जी, सब लिंगुअल टैबलेट्स। दीज आर द टैबलेट्स दैट आर प्लेस्ड अंडर द टंग, फॉर एग्जांपल एंजीसेड। ये मैं लाया हूँ एंजीसेड, ठीक है। चेस्ट पेन, जिसको एंजाइना पेन कहा जाता है, जिसको आप सिंपल वर्ड में हार्ट अटैक कहते हैं, उसके लिए ये गोली आपने रखनी है। उसकी कुछ अलामात होती हैं, लेकिन आप चूँकि डॉक्टर नहीं है, आपने तो उठा के देनी है ना, डॉक्टर ने लिख कर देनी है, आपने उठा के देनी है। तो ये ज़बान के नीचे रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो आपके मुंह के अंदर, जो सलाइवा के अंदर जो आपके एंजाइम है, वो इसको जल्दी जल्दी जो डिज़ॉल्व करते हैं, और इसका जो इफ़ेक्ट है वो खाने वाली गोली से जल्दी होता है।
ये आपका MCQ बन सकता है और पूछ सकते हैं कि सब लिक्वल डोजेज फॉर्म जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो आप कहते हैं कि वो जल्द अब्जॉर्ब होती है और जल्द से जल्द फ़ायदा देती है। जैसे ही आपने ज़ुबान के नीचे रखते हैं 5 मिनट में आपका जो चेस्ट पेन है जिसको आप अंजाइना कहते हैं वो आपका कम होने लग जाता है। ठीक हो गया। अगर नहीं हो रहा तो फिर आप दूसरी रख देते हैं। ठीक है। और अगर आपके मरीज़ को चक्कर आने लग जाए तो आप ये हटा दें, आप उसको दूसरा कोई पेन किलर दें। इसका दिल का मसला नहीं हो रहा, आपको ये समझ आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है जी एफरविसेंट टैबलेट। पिछली दफ़ा मैंने एफरविसेंट पाउडर बनाया था, मैंने कहा था बुलबुले निकालता है जब आप उसको पानी में डालते हैं। तो दीज आर द टैबलेट्स दैट आर ऑन डिजॉल्विंग इनटू द वाटर प्रोड्यूस बबल्स। ठीक है। उसमें जो एग्जांपल है वो इसकी है CSC 1000 की। कभी डाली है पानी में, बबल निकालती है, देखा है? आपकी बीवी नहीं है ना, उनकी बीवी है, उन्होंने देखा होगा। क्यों सर? होती है वो पीने वाली। जी जी, मतलब होती हैं, लेकिन जिसमें आप ये चीज़ डालते हैं ना एफरविसेंट केमिकल, वो आगे बताता है, कहता है दीज टैबलेट कंटेन बाइकार्बोनेट अलॉन्ग विद टारटारिक एसिड और एसिटिक एसिड व्हेन दे कम इनटू कांटेक्ट विद वाटर दे रिलीज कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। वो जो बुलबुले होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। ठीक हो गया। और ये इसमें इसीलिए डाले जाते हैं कि ये जो है ना बुलबुले शुलबुले निकाले और जल्दी डिज़ोल्व हो जाए और आपको जो है अच्छा लगे। ठीक है। आगे कौन सी 7वीं जो आपकी है टाइप टैबलेट की, वो है इंटेरिक कोटेड टैबलेट। इंटेरिक कोटेड टैबलेट बड़ा जो कह लो कि अहम MCQ है। तो वो पूछते हैं कि इंटेरिक कोटेड टैबलेट क्यों बनाई जाती है। ठीक है। तो इंटेरिक कोटेड टैबलेट में हमारे पास एग्जांपल जो है वो लोप्रिन की है, और ये इसलिए बनाई जाती है कि ये मैदे में हज़म ना हो। कुछ लोगों को मैदे की प्रॉब्लम्स होती हैं ना। अब आप ये वाली और ये वाली एक ही चीज़ है, एस्प्रिन है दोनों। ठीक है। लेकिन अगर इस डिस्प्रिन को आप खाते हैं, ये मैदे में जाके डिज़ोल्व होगी और आपको अगर मैदे का अल्सर है तो विद इन नो टाइम आपको ये मार सकती है। ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि पानी में घोल कर पिए। ठीक हो गया। अगर आपको मैदे का अल्सर है, मिसाल के तौर पर आप कोई भी दवाई खाते हो, आपके मैदे को दर्द शुरू हो जाती है, या आपको मतलब किसी डॉक्टर ने मेरे जैसे ने डायग्नोज कर दिया कि आपको स्टोमक अल्सर है, तो आप ये गोली अगर खा लेते हैं तो फिर विद इन 5 मिनट आप अल्लाह के पास चले जाते हैं। जबकि ये वही चीज़ है, लेकिन ये इंटेरिक कोटेड है। इंटेरिक का मतलब होता है आंतें। ये मैदे में हज़म नहीं होगी, ये आंतों में जाकर हज़म होती है। ठीक है। तो इंटेरिक कोटेड टैबलेट का MCQ क्या होगा कि MCQs में पूछ सकता है कि ये क्यों खाई जाती है। आप कहते हैं ताकि ये मैदे में हज़म ना हो, आंतों में जाकर हज़म हो। ये मैदे के अल्सर के लोगों को नहीं दी जाती, मैदे के अल्सर के लोगों को दी जाती है ताकि उनका मैदे को कुछ ना लगे। अब हम इसको पढ़ते हैं। दीज आर कॉल्ड एसिड रेजिस्टेंट टैबलेट, यानी दीज आर कोटेड बाय सेलुलोज एसीटेट पालमेट। ये एक ऐसा केमिकल है जिससे इसको कोट कर देते हैं, तो ये आपके मैदे के अंदर जो तेज़ाब है, एसिड है, उसके अंदर ये डिज़ोल्व नहीं होती। पता है मैदे के अंदर कौन सा तेज़ाब होता है? बताया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बताया था। और ये भी बताया था, हमने फार्माकोग्नोसी में पढ़ा था। मैंने कहा था कि आप जो चीज़ खाओगे और ये इतने लेवल पे जाकर इसने हज़म होना है, तो ज़ाहिर बात है एसिड जब प्रोड्यूस होगा तो आपके मैदे में करनी होती है फिर आप। ठीक है जी। 8वें नंबर पे लोजेंजीज में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया हुआ है। दीज आर द टैबलेट्स दैट डिज़ोल्व स्लोली इन माउथ, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्सिल्स। ठीक है। इसको आप चूसते हैं ना, ऐसा ऐसा मुँह में डिज़ोल्व होती है। ठीक है। नहीं, ये मानपन दी हुई है। तीसरी है इम्प्लांट्स, 9th नंबर पे इम्प्लांट्स। दीज आर द टैबलेट्स दैट आर प्लेस्ड अंडर द स्किन बाय स्मॉल सर्जिकल कट्स इनटू द स्किन। अच्छा, ये एक कैप्सूल टाइप या टैबलेट होती है, ये रखी जाती है जो बच्चों के दरमियान वक्फा करने के लिए ना बहबूद आबादी वाले रखते हैं। वो मोस्टली यहाँ कट देते हैं, ये आपके इसमें शोल्डर वाले मसल कट दे के उसको अंदर रख के स्टिच कर देते हैं। ये छोटा सा सर्जिकल प्रोसेस होता है। आप पहले सुन करके कट देते हो, कट लगाने के बाद आप जनाब उसको अंदर रख के फिर स्टिच कर देते हो। तो उससे क्या होता है उससे कहा जाता है कि 5 साल तक जो है आपको प्रेगनेंसी नहीं होती, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये वो वाली टैबलेट होती हैं, इसकी कोई हमारे पास नहीं होती, इसलिए मैं आपको यहाँ सैंपल के तौर पर नहीं लेकर आया। ठीक है। च्यूएबल टैबलेट्स में दीज आर टैबलेट्स प्लेस्ड इनटू माउथ, च्यूड एंड देन स्वॉलोड। वैसे इसकी जो एग्जांपल दी हुई है वो है लेजिटा एडवांस, लेकिन ये टैबलेट नहीं थी, सिरप पड़ा था स्टोर पर तो मैं वहाँ से नहीं लाया। लेजिटा एडवांस में सोडियम एल्जिनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है,
तो ये क्या करते हैं, ये हाजमे के लिए ना आप मुंह में रख के चूसते हैं। पहले एंटासिड के नाम से टैबलेट आती होती थी, ठीक है ना, तो ये च्यूएबल टैबलेट, या आजकल आयरन पॉलीमाल्टोज आ रहा है बिस्लरी के नाम से, वो च्यूएबल होते हैं, या कैल्शियम प्लस विटामिन डी वो आ रही हैं, वो भी च्यूएबल होती हैं, ठीक है ना, कैल्सान डी के नाम से आती हैं, तो ये च्यूएबल होती हैं। ठीक हो गया 10 टाइप्स आपने याद करनी है। अल्लाह खैर करे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरा हो गया।